तो ऐसे वीडियो मैं जनरली बनाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था। कुछ बच्चे हैं, मानना पड़ेगा, जो शायद साल भर पढ़ाई नहीं किए या उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, मैथ्स में। शायद फैमिली प्रेशर या पीयर प्रेशर या कुछ भी, सोचे मैं कर लूँगा, वो वाला एटीट्यूड लेके मैथ्स ले लिया उन्होंने, अब फंस गए। अब उनसे पास भी नहीं हो पा रहा, अब क्या करेंगे। वो बहुत सारे लड़कों का मैसेज आया, बच्चों का मैसेज आया कि सर क्या कम से कम क्या पढ़े कि ठीक ठाक नंबर आ जाए। देखो, सेलेक्टिव स्टडी मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूं, कभी भी, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कुछ चैप्टर्स का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, कम से कम उतना चैप्टर्स आप अच्छे से कर लेना। देखो, करना तो सब कुछ है, लेकिन मेरा मानना है बैंकिंग, जीएसटी के वो वाले सम्स जो इस टाइप के सम्स स्पेसिफिक पेपर में आए हैं, एटलीस्ट वो परसेंटेज बेस्ड सम है कि आपको डिस्काउंट निकालना पड़ता है, फिर जीएसटी निकालना पड़ता है, सिंपल सम होता है, बिल वाले सम्स, वो कर लो, कम से कम वो कर लो भाई, ठीक है। फिर से आप कर लो लीनियर इनइक्वेशन, ये करना चाहिए आपको, इजी चैप्टर है। फिर से मैट्रिसेस मतलब जो करना ही करना है आपको, मैट्रिसेस। उसके बाद रिफ्लेक्शन, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। देखो, ये आपको करना ही करना है, बिकॉज यहां से 4 नंबर लीनियर इक्वेशन से 3 से 4 नंबर का आएगा, मैट्रिसेस से 4 नंबर का आएगा, रिफ्लेक्शन से 4 नंबर का आएगा, स्टैटिस्टिक्स से 10 से 12 नंबर का आएगा, प्रोबेबिलिटी से 4 नंबर का आएगा। मतलब ये सॉलिड मार्क्स है जो आपका मिस नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूं। ये सब चैप्टर देखो, आज आपका 13th है ना, ठीक है। मेरा मानना है यू शुड टारगेट दीज चैप्टर ऑन 13 अच्छे से, जो साल भर पढ़ाई नहीं किए या फिर मैथ्स को उतने मतलब सीरियसली नहीं लिए, अब पछता रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम ये 7 चैप्टर करो, बिकॉज 4 4 8 4 12 4 16 4 20 30 लगभग 35 मार्क्स का यहां से आपका पेपर में रहेगा। देखो, ये मिनिमम आपको करना ही होगा, इसके ऊपर जितना कर लो बेटर है। जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन ले लो, तो प्रोपोर्शन में एटलीस्ट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले सम कर लो। ये मैं बता रहा हूं, जो आपको इसके साथ अगर कर लोगे तो और बेटर होगा। फैक्टराइजेशन में एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाए, आपको एक भी फैक्टर नहीं दिया हुआ या फिर एक फैक्टर दिया हुआ, फैक्टराइज करने बोल दिया, तो वो फैक्टराइजेशन देख लो, ठीक है, फैक्टराइजेशन। उसके बाद शेयर्स एंड डिविडेंड के फॉर्मूला बेस्ड तो है यार, ये डिविडेंड निकालना है, परसेंटेज रिटर्न निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, यही सब है। कम से कम इसके फॉर्मूला से रिलेटेड वाले सम देख लो, ठीक है। मेंसुरेशन की जितने भी फॉर्मूलाज है उनको अच्छे से देख लो, कन्वर्शन वाले कुछ सम देख लो, कुछ कंबाइंड सॉल्व वाले सम देख लो, चांसेस है वेरी हाई कि उसी टाइप का आएगा। तो अगर फॉर्मूलाज आपको याद है ना, तो आप आराम से, मतलब चांसेस आर हाई यू कैन डू। उसके बाद आ जाओ आप, देखिए करने का तो सभी कुछ करना है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आप 3 मार्क्स ले सकते हो। यहां पे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं 3 मार्क्स ही ले रहा हूं, आएगा 6-7 नंबर का, एक प्रॉब्लम सम आएगा। मैं प्रॉब्लम को ले ही नहीं रहा हूं, ठीक है। बच्चे देखते हैं प्रॉब्लम नहीं बना पाते हैं, वो कुछ बच्चे हैं जो इक्वेशन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए अरे भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, वो तो कर लोगे यार, x = -b + -√b² - 4ac/2a, या फिर नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, b² - 4ac = 0, ये कर लो प्लीज, तो 3 नंबर और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाई चांसेस है। सेक्शन फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। देखिए, करने के तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़े क्या नहीं छोड़े, बट कम से कम तो आपको इतना करना ही होगा। बाकी आपका लोकस है, कंस्ट्रक्शन है, सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई।
12 से 15 नंबर का सवाल आएगा, 10 से 12 तो आएगा ही आएगा सर्कल से, यू नो। ट्रिगो है, ट्रिगो आइडेंटिटीज है वहां पे, हाइट एंड डिस्टेंस है, लेकिन कम से कम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर मैंने लिखे हैं, 12, इतना तो कम से कम आपको करना ही होगा। और ये अगर ये शेड्यूल अगर आप 13 को कर लेते हो ना तो बड़ा बढ़िया होगा, ठीक है। देखो अगेन मैं बोल रहा हूं सिलेक्टिव स्टडी में नहीं बोलता हूं, लेकिन जिनको फेल होने का डर है होना नहीं चाहिए, इंशाल्लाह सब पास होंगे अच्छे नंबर से। जिनको वो डर सता रहा है वो देख ले कि ये पोर्शन आपका स्ट्रांग हो, ठीक है। बाकी सब भी करो, इंशाल्लाह वो सब भी करोगे, आपको समझ में आएगा और नंबर मिलेंगे आपको। चलिए, एटलीस्ट सी ऑल दिस, ओके एवरीबॉडी, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।